So yeah, hi guys, my name is Manu Goswami and I am from Rajasthan. I am a second year college student. मैं सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, मेंटोर किया है और बहुत सारे लोगों को ग्रो करने में हेल्प किया है। तो अभी आज का इस ये जो टॉपिक है ना ट्रेनिंग का, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस टॉप इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। बिकॉज बेसिक स्टार्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक फॉलोअप का मतलब भी नहीं पता होगा, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है ना। कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनको फॉलोअप का मतलब नहीं पता है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइप भी कर रहे हैं कि सर आज का टॉपिक तो हमें पता है बट इसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। द रीजन इज आपने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो डोंट वरी, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अफिलिएट मार्केटिंग में जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स डायरेक्टली नहीं होती है कभी भी। ऐसा कब बहुत कम होगा कि आपके पास कोई भी पर्सन आएगा और डायरेक्टली ज्वाइन कर लेगा। सेल्स होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। तो पहले हम सेल्स के प्रोसेस को समझेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन जो टॉपिक है हमारा फॉलोअप का। तो सेल्स का जो प्रोसेस होता है वो होता कैसे है। सबसे पहले आपके पास इंक्वायरी आती है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। जब भी आप प्रमोशन करते हो, मार्केटिंग करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग में आपको क्या बोला जाता है, आपको मार्केटिंग करनी है। तो जब आप मार्केटिंग करते हो, प्रमोट करते हो चीज़ों को, कोर्सेज को, अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स को, कि यू ऑल्सो वांट टू मेक मनी देन डीएम मी वाला वाला जो भी है ना। तो वहां से आपके पास क्या है, लोग आते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस में, उनको क्वेरी करते हैं कि सर कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम स्किल सीख सकते हैं, कैसे हम फेसबुक एड सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग के थ्रू क्वेरी आते होंगे। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप जो प्रमोट करोगे उसी तरीके की लीड आएंगे, जिस तरीके की मार्केटिंग करोगे उसी तरीके की लीड आएंगी। अगर आप ओनली मनी मनी मनी, पैसा पैसा प्रमोट कर रहे हो, अर्निंग अर्निंग प्रमोट कर रहे हो, तो आपके पास उसी टाइप की लीड आएंगी जो कि ओनली अर्निंग पे फोकस करने वाली हैं। लेकिन अगर आप लर्निंग को प्रमोट कर रहे हो, है ना, मार्केटिंग जो कर रही हो उसमें आप लर्निंग को कर रहे हो, कोर्सेज को कर रहे हो, वैल्यू शेयर कर रहे हो, तो वहां से जो लोग आएंगे वो आएंगे लर्निंग के पर्पज से। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे पर्सन चाहिए, ऐसे पर्सन चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ना कि सर हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता। द रीजन इज दैट कि हम हमारी खुद की अर्निंग नहीं हुई है। वो हमसे पूछते हैं, जब ज्वाइन करने से पहले हमसे पूछते हैं आपने कितनी अर्निंग कर रखी है, और वहां पे हमारा कंप्लीटली माइंड ब्लैंक हो जाता है कि अब मैं इसको क्या बोलूं। वो आपसे अर्निंग प्रूफ मांगने लगते हैं। द रीजन इज दैट बिकॉज आप मार्केटिंग मार्केटिंग जो कर रहे हो ना वो उसी तरीके से कर रहे हो। वहां पे जो आपकी लीड आ रही है वो ओनली आ रही है कि हमें आपसे पैसा कमाना है। बट नहीं, हमारे पास 25 कोर्सेज हैं। 25 कोर्सेज की 25 तरीके की डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखने को मिल रही हैं। तो अगर आप उनको प्रमोट करोगे ना, तो वहां से सीखने वाले लोग आएंगे। कितने आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिनको फेसबुक एड रन सीखना होता है। मेरे को बहुत सारे लोग पर्सनली पे करते हैं फेसबुक एड सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको फेसबुक एड सीखना रहता है। ग्रुप में सेंड कर देना सर, ओके ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप में, डोंट वरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को फेसबुक एड सीखना है। क्या वो लोग मेरे को डायरेक्टली ये क्यों नहीं बोलते सर मेरे को सेल्स निकालना सिखा दो? द रीजन इज दैट क्योंकि उनको पता है कि हमें फेसबुक स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भी स्किल्स पे ध्यान देना है। आपने जितनी, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं टॉपिक पे नहीं जा रहा, बिकॉज जो टॉपिक है वो बहुत ईजी है ना। फॉलोअप इज समथिंग जो कि मैं आपको बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट हमारे अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमें इश्यूज आना स्टार्ट हो जाती हैं बिजनेस के अंदर, राइट। तो जब यहाँ पे हमें करना क्या है, मार्केटिंग अच्छे तरीके से करनी है। आपको प्रमोट जब कर रहे हो ना, मेक श्योर करो आप लोगों को वैल्यू दो। अब वैल्यू में क्या दे सकते हो, आप लोगों को बताओ कि फेसबुक ऐड के थ्रू लोग बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हैं। आप रील का कंटेंट बना सकते हो इसके ऊपर, कि अगर आपको अपना ऑफलाइन बिजनेस ग्रो करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हो। इसके बारे में आप खुद रिसर्च करो। मेरी एक ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रखी है, चैट जीपीटी से कैसे कंटेंट राइट करते हैं, एआई से कैसे कंटेंट राइट करते हैं, उस ट्रेनिंग को देखो, उसके थ्रू कंटेंट लिखो। आपके पास अगर आइडियाज नहीं है, डोंट वरी, आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी के पास जा सकते हो। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी चैट जीपीटी वाली ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, एआई कंटेंट क्रिएशन विद एआई। देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग मी ओके ग्रेट। ओके, अगर नहीं कर रखी है डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा कि ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। उस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस सेशन के लास्ट तक अगर आप रुकते हो। और अगर इस सेशन की लास्ट तक अगर आप रुकते हो ना, तो मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट वे बताने वाला हूँ फॉलोअप का, कि उससे आपकी मैक्सिमम सेल कन्वर्ट होने वाली है। अगर आप उस फॉलोअप को सामने वाले के साथ कर लेते हो, आप हाई क्वालिटी, कौन कौन चाहता है कि मैं डिजिटल स्किल सबकी पैकेज की सेल करूं? हर कोई चाहता है ना कि सर एक बार में हम 8,000 वाला पैकेज क्लोज कर दें, हमारे पास एक बार में
एक अच्छा खासा कमीशन आ जाए। बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं मी। ओके ग्रेट। तो मैं लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ ना, कि किस तरीके से आप हाई टिकट क्लोजिंग कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। कौन सा ऐसा फॉलोअप का तरीका है कि आप बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर सकते हो। तो लास्ट तक सेशन में जरूर रुकना। एंड यस, तो हम सेल्स के प्रोसेस की बात करते हैं। पहले हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास लीड आती है। अब हमारी जब वो व्हाट्सएप पे आ जाती है, तब हम उसको प्रेजेंटेशन शो करते हैं, हम अपने बिजनेस के बारे में उसको डिटेल देते हैं। राइट। आप उसका नंबर सेव कर लिया, हमने डिटेल शेयर कर दी। आफ्टर दैट वो क्या करता है, प्रेजेंटेशन देखता है। उसके बाद जब आप क्लोजिंग कॉल करते हो, क्लोजिंग कॉल पे आते हो, तो वहां पे वो ऑब्जेक्शन आपसे क्लियर करने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्शन देगा आपको। फिर आप उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो। उसके बाद भी हो सकता है सामने वाला पर्सन क्लोज नहीं होता, वो बोलता है कि सर ठीक है मैं करता हूँ, मैं पेमेंट करता हूँ, अभी करता हूँ, लाइक थोड़ी देर में कर रहा हूँ, 1 आवर में कर रहा हूँ, कल तक कर दूंगा। कल मेरी सैलरी आने वाली है, कल मेरे पापा की सैलरी आने वाली है, एनीथिंग, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, एनीथिंग, कोई भी वो एक ऐसा लाइक रीजन देगा। वहां पे आपको क्या करना रहता है, आपको उसको फॉलोअप में ऐड करना रहता है। अब फॉलोअप किस किस तरीके से करते हैं उसके हम प्रॉपर बात करेंगे। पर आपकी मैक्सिमम लीड जो होंगी ना, जो 95% जो आप सेल करने वाले हो, वो फॉलोअप के थ्रू करने वाले हो। अब बहुत सारे लोग करते क्या है, जो बिगिनर्स होते हैं, उनसे अगर किसी पर्सन ने बोल दिया कि सर मैं लाइक 2 दिन बाद करूंगा, अब आप भूल जाते हो कि कैसे करते, लाइक 2 दिन बाद का किस किसने बोला था। अब यहाँ पे हो सकता है अभी आप कम लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन जब फ्यूचर में बहुत सारे लोगों से बात करोगे ना, तो आप भूल जाया करोगे। मैं ये भी बताऊंगा कि लीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा लीड है या फिर बहुत कम लीड है, तो कैसे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो उन लीड्स के थ्रू। तो बहुत वैल्यूबल सेशन रहने वाला है। अभी तक अपन ने, इवन मैं बोलूंगा, स्टार्टिंग भी नहीं की है जो एग्जैक्टली जो सेशन का कंटेंट है। तो डोंट वरी, हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा चले, बट यस, प्रॉपर वैल्यू मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा मैं आपको बात कर लेता हूँ कि अब मैंने आपको बताया फॉलोअप की नीड क्यों होती है। उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ लीड कैसे मैनेज करते हैं। उसके लिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाला हूँ, और जितने लोगों के पास लैपटॉप है उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहने वाला है। नहीं है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हो आप। पहले मैं एक बार सीट क्लियर कर लूँ, नहीं तो जो डाटा है वो शो होने लगेगा। कि कितने सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं लीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सर हम भूल जाते हैं हमारे पास कौन सी लीड ने क्या बोला था, उसने कब बोला था ज्वाइन करने का। क्योंकि अब जब आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे ना, हो सकता है अभी ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, लेकिन फ्यूचर में होने वाली है। जब आप बहुत ज्यादा लोगों से बात करोगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग मी। ओके ग्रेट। हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से आपको करना है। तो क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस यस, ओके ग्रेट। सो हियर इट इज। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप गूगल शीट का यूज करोगे। गूगल शीट आपको क्या करना है, गूगल शीट का यूज करना है। और इवन इसको फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट फोन में उतना ज्यादा कंफर्टेबली लाइक आप यूज नहीं कर पाओगे। फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और उस पर आप राइट कर सकते हो। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो मेक श्योर करें आप अपने लैपटॉप को यूज करना स्टार्ट करें इस बिजनेस के अंदर। बिकॉज आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, और स्टिल इफ यू आर नॉट यूजिंग योर लैपटॉप, जस्ट आप अपने फोन से वर्क कर रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है, अपने आप को लैपटॉप पे शिफ्ट करना है। आप जितने भी घंटे काम करते हो ना, मेक श्योर आपका लैपटॉप चालू रहना चाहिए, आप उस पर काम करो जब भी लोगों से बात करो। अब लीड मैनेजमेंट के अंदर करना क्या है आपको, यहाँ पे आपके पास जो भी लीड आ रही है उनका नाम लिखना है। अब उन्हीं लोगों का नाम लिखना है जिनका आप नंबर सेव कर रहे हो। राइट। यहाँ पे नाम रखना है, इनका मोबाइल नंबर रखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपने उनकी फर्स्ट कॉल आपके साथ उनकी हुई है कि नहीं हुई है। अब देखो, अगर आपने उसका नंबर सेव किया है, इसका मतलब आपने प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर कर दी होगी, इसमें कुछ इश्यू नहीं है। बिकॉज अगर हमारे पास लीड आती है, हम उसका नंबर सेव करते हैं, नंबर सेव करने के बाद उससे डिटेल, जो भी वो डिटेल देता है उसका भी नंबर सेव होगा, उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन शेयर कर देते हैं। तो दैट्स विल नॉट गोना लाइक वेरी ह्यूज थिंग जो कि हमें ऐड करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो। ओके। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन डाला हुआ है कॉल का। लेट सपोज कोई पर्सन है, मैं खुद ही हूँ, या फिर यहाँ पे कोई और नाम ले लेते हैं, मयंक। सामने वाले पर्सन का नाम मयंक है और उसका XYZ कुछ भी मोबाइल नंबर है। अब उसके साथ मेरी फर्स्ट कॉल हुई है कि नहीं हुई है। अब यहाँ पे जब हमारे पास बहुत सारी लीड आती है ना, दिन में 100-50 लीड आ रही हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मैनेज करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको अगर मेरी इसके साथ कॉल हो गई है तो मैं इसको ग्रीन कर दूंगा। अगर इसको मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल उठा लिया मेरा,
कॉल उठाने के बाद मेरी बात हो गई, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ग्रीन। अब मेरे को पता चल गया, अगर मैं कॉलिंग करने बैठ रहा हूँ, मेरे पास जितनी भी लीड आई हैं, अब मेरे पास जैसे कल के जितनी भी लीड आई, मैं उनको कॉलिंग करने बैठ रहा हूँ, मेरे पास 50 नंबर है इस सीट के अंदर, तो मेरे को नहीं याद रहेगा किसने कॉल उठाया किसने नहीं उठाया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको मैनेज कर सकता हूँ। अगर किसी पर्सन ने नहीं उठाया कॉल, तो मैं उसको रेड कर सकता हूँ, दैट्स इट। अगर आप उसको कॉल कर रहे हो, तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि किसको मुझे कॉल करना है दोबारा, किसको नहीं करना है। तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका व्हाट्सएप नंबर तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, ये मैंने दूसरे पर्पज के लिए लिखा है स्टिल। अब आपने किस डेट पे उससे बात की है, वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। लेट्स सपोज लाइक 7 दिसंबर, तो आप यहाँ पे वो डेट मेंशन करोगे। ओके, अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है अपनी लीड का, बिकॉज जब आप बात करोगे ना, उसके बाद ये डाटा फिल करना है। ऐसा जरूरत नहीं है कि कॉल पे ही आपको करना है। आपको क्या करना है, ये डाटा जो फिल कर रहे हो वो कॉल के बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि एग्जैक्टली वो करता क्या है, यहाँ पे जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो, जैसे आपको याद रहे। जब नेक्स्ट टाइम आप फॉलोअप कॉल पे जाओगे ना, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली सामने वाला करता क्या है। अगर आप भूल जाते हो वहां पे, क्योंकि देखो आप आगे बिजनेस में ग्रो करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारे लोगों से बात करोगे, आप हर किसी का याद नहीं रख पाओगे। आप सेम सेम लोगों से बात कर रहे हो, बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, नहीं याद रहेगा। मेरे को पर्सनली याद नहीं रहता। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन रखना है। क्यों, जब आप नेक्स्ट टाइम लीड से बात कर रहे हो, आप उसको बता पाओ कि आपने डियर बताया था कि आप ये चीजें करते हो, आपके साथ ये इश्यूज हैं, आप इस वजह से इस बिजनेस के अंदर एनरोल करना चाहते हो, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाई यू हैवंट एनरोल राइट नाउ, अभी तक आपने एनरोल क्यों नहीं किया है। तो जब आप फॉलोअप कॉल करोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैं आपको 95% अफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग्स के अंदर आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। ये बहुत ज्यादा एडवांस है। इन इन लोगों इन चीजों को कौन यूज करता है, जो कोचेज हैं, कंसल्टेंट है, मतलब 7 फिगर का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो 10 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो लोग इनको यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हो। आप अगर इनको यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके बिजनेस में 10x रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये चीजें हमें फॉलोअप के अंदर बहुत ज्यादा काम करने वाली हैं। हमें याद ही नहीं रहता। लोग क्या समझते हैं फॉलोअप को, पता है, लोग समझते हैं फॉलोअप इज समथिंग, जस्ट हम उसको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल रहे हैं, इनकम के स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, दिस इज फॉलोअप। नो गाइस, अगर आप हाई टिकट सेल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम टाइम आपकी जो सेल हो वो डिजिटल स्किल्स हब पैकेज के साथ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई क्वालिटी लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। आपको उस तरीके से डाटा को मैनेज करना है, उस तरीके से आपको अपनी लीड को मैनेज करना है कि आप एक्चुअल में उनको क्लोज करने के लिए एबल हो, राइट। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। डोंट वरी, मैं ये सीट आपको प्रोवाइड भी कराने वाला हूँ, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कोई इश्यू नहीं है। ये आपके लिए ही मैंने स्पेशली प्रिपेयर की है। मेरी जो सीट है वो दूसरी है, जिसमें डाटा फिल हो रखा है। अब यहाँ पे मैं रखूंगा कि सामने वाले पर्सन को इंडिया इस क्लब के बारे में एग्जैक्टली नॉलेज थी या नहीं थी। इसका मतलब उसने एग्जैक्टली प्रेजेंटेशन देखी या नहीं देखी। अब अगर उसने कंप्लीट देख लिया तो मैं इसको यस कर सकता हूँ, अगर उसने नहीं देखी है तो मैं इसको नो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को याद रहेगा कि इस लीड ने प्रेजेंटेशन देखी है कि नहीं देखी है। उसके बाद मैं क्या कर सकते हैं, हाउ डू यू नो अबाउट ISO। अब हम उससे पूछ सकते हैं कि इंडिया क्लब के बारे में उसको कैसे पता चला। अब इससे क्या रहेगा हमारे पास, सोचो हम कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं फॉलोअप के लिए। बिकॉज जब आप चाहते हो ना कि आपकी लाइक बड़े पैकेजेस की सेल हो, आपको पर्सनलाइज्ड फॉलोअप लेना पड़ता है। नॉट ओनली द कि आप ओनली एक ही फॉलोअप को ब्रॉडकास्ट मैसेज में, आपके पास 400 लोग हैं, 500 लोग हैं, आप उनको एक ही ब्रॉडकास्ट मैसेज में सेम सेम मैसेज डाले जा रहे हो, नहीं। अगर आप चाहते हो कि ओनली लाइक आप 8,000 वाला पैकेज क्लोज करो, आप एक बार में अच्छा खासा कमीशन अर्न करो, उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डाटा होना चाहिए अपनी लीड का, राइट। और इवन मैं ये भी बताऊंगा, बहुत सारे लोग डरते हैं, मैं बताता हूँ फेसबुक एड के अंदर, जो फेसबुक एड रन करते हैं ना, वो लोग डरते हैं कि हाई हाई CPC नहीं जाना चाहिए हमारा, इसी वजह से उनके पास क्वालिटी लीड भी नहीं आती। बट अगर मैं बोलूंगा हाई CPC साइड नो मैटर, बट अगर आपके पास हाई क्वालिटी लीड आ रही है और आप उनको अच्छे से डाटा को मैनेज कर रहे हो और उनका अच्छे से फॉलोअप कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। कितने लोगों को समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि जस्ट आपको बोरिंग लग रहा है सेशन। यस यस यस, समझ आ रहा है, क्लियर सर। ओके ग्रेट। देखो हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बोरिंग भी लग सकता है, रीजन इज दैट कि जो चीजें हैं ना वो आपके लिए बहुत पहली बार आप सुन रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी कुछ सेशन अटेंड कर रखे होंगे ना, वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो सेम सेम नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको न्यू लगेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं सर हम तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं।
तो इट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि सामने वाले पर्सन को इंडिया इस क्लब के बारे में पता कैसे चला। अब उससे आप पूछोगे कि जब आप फॉलोअप कॉल पे हो तो उससे पूछोगे कि अभी तक आपने एनरोल क्यों नहीं किया है। अब सामने वाला कोई ना कोई रीजन देगा, तो उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो उसकी मनी इश्यू है, क्या इश्यू है एग्जैक्टली वो उससे। देखो, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में कल आपको सीखने को मिलेगा एग्जैक्टली कि उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, तो वो तो आप करोगे ही। बट बहुत सारे लोगों का जेन्युइन रीजन रहता है, तो वो रीजन यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे डालना है आपको कि वो किस पैकेज के साथ एनरोल करना चाहता है। यहाँ पे डबल बार हो गया, आपको एक ही बार करना है, कौन से बार उसको एनरोल करना है। अब नेक्स्ट फॉलोअप टाइम क्या है इसमें दिया हुआ है। सामने वाला बोलता है कि सर मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूंगा। आपने बहुत अर्जेंसी क्रिएट कर ली, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल आप कभी भी लीड को प्रेशराइज नहीं करोगे कि नहीं अब भी ज्वाइन करो। हाँ, आप उससे रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह लाइक करवा सकते हो, बट यस स्टिल उसे फॉलोअप की डेट देते हैं मैक्सिमम लोग। जब आप हाई टिकट में जाते हो ना, हाँ, 1,500 2,000 रुपए तो कोई भी पर्सन सेंड कर देगा, लाइक यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 8,000 वाला पैकेज क्लोज करो, तो वो सामने वाला पर्सन पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए ना उसको। आप यहाँ पे टाइम ले सकते हो। अगर उसने बोला है कि आज शाम को ही 4 बजे मेरे को कॉल करना है, 5 बजे करना है, 7 बजे करना है, 10 बजे करना है, एनीथिंग, या उसने डेट बताई है, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेट सपोज उसने बोला लाइक 10 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने डाल दिया 10 दिसंबर को उसने बोला है। अब यहाँ पे डाल सकते हो लास्ट पॉइंट क्या था उस पर्सन का, लास्ट में उसने ऐसा क्या बोला जिसके बाद कॉल एंड नहीं हुई है। कुछ तो हुआ होगा ना बातों में कि वो लाइक 10 को करेगा, क्यों करेगा, व्हाट द रीजन, उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद सेल्स क्लोज हुई या नहीं हुई वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि अभी तक नहीं हुई है। आप यहाँ पे डाल भी सकते हो कि लाइक मेरी किस स्टेज पर मेरी सेल्स है, अभी इस पर्सन लाइक हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, कोल्ड से हॉट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको ये चीज यहाँ पे डाल सकते हो। और नहीं तो आप इसको जैसे कि क्लोज हो जाती है तो इसको ग्रीन कर सकते हो, और अगर अभी तक नहीं हुई है तो इसको रेड रख सकते हो। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। होगा क्या, जब आप बिजनेस करते हो ना, अब यहाँ पे बहुत बड़ी सीट नहीं है, मैं अपनी सीट ओपन करके नहीं दिखा सकता है ना, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, उसमें बहुत सारा डाटा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आपको फॉलोअप करना है, लेट सपोज आज 10 दिसंबर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी लीड होंगी, बहुत सारे लोगों ने मैंने उनसे बात कर रखी है। तो बहुत सारे लोग मेरे से बोल रखे हैं कि मेरे को 10 दिसंबर को एनरोल करना है, मैं पेमेंट करने वाला हूँ 10 दिसंबर को। अब मेरे को कैसे याद रहेगा कि मेरे को 10 लोगों ने बोला है, अब मैंने तो 50 100 लोगों से बात कर ली, मेरे को तो याद नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको करना है किसको नहीं करना है। अब मॉर्निंग में आके कुछ और काम करोगे, आपको नहीं याद है, वो लीड आपकी हो सकता है क्लोज ना हो क्योंकि आपने राइट टाइम पे फॉलोअप नहीं किया। बट यहीं पे अगर आप आते हो, अपनी सीट को ओपन करते हो मॉर्निंग में जब भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो, और जस्ट यहाँ पे लाइक अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल एफ दबा सकते हो, और मैकबुक यूज कर रहे हो तो कमांड कमांड एफ दबा सकते हो। तो ये आपको की शिफ्ट करनी है। इसके बाद फाइंड इन सीट आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप सर्च करोगे 10 दिसंबर। जैसे ही आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे जितने लोगों ने 10 दिसंबर बोला होगा, आपने जितने लोगों का सीट में लाइक फिलअप किया होगा, 15 लोग 20 लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर 400 500 लीड का डाटा है आपके पास, 10 दिसंबर 1 सेकेंड के अंदर आपको लाइक फिल्टर होके आ जाएगा। और आप उन्हीं लोगों का नंबर निकाल के उनको कॉल कर सकते हो कि डियर आपने बोला था आज 10 दिसंबर को आप पेमेंट करने वाले हो, सो लेट्स स्टार्ट द वर्क, डू द पेमेंट एंड या। तो यहाँ पे क्या होगा, आप सोचो कितना इजी हो गया, कितने लोगों को अमेजिंग लगी ये ट्रिक, कितने लोगों को हेल्पफुल लगी ये ट्रिक। टाइप वैल्यूबल, अगर आपको लगता है ये ट्रिक वैल्यूबल थी, इफ यू थिंक दिस ट्रिक इज वैल्यूबल देन टाइप वैल्यूबल। दैट्स ग्रेट, लवली फीडबैक, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा ये। ओके, तो अपन इसी सीट के बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट और बात करते हैं, फिर हम और दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। इस लिस्ट को आपको क्या करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है, इसको फिलअप करना है, ये हेल्प करेगा। अब होगा क्या, मैं लास्ट में जो एक ट्रिक बताने वाला हूँ ना, उस ट्रिक में बहुत ज्यादा ये सीट काम आने वाली है ना। और लास्ट में जब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो इसी सीट से हम डाटा को यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम क्लोजिंग करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। अब अपन मेन कंटेंट पे स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से क्लोजिंग करनी है फॉलोअप के थ्रू। तो मैं लाइक कैनवा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पीपीटी का। कितने लोगों को स्क्रीन मेरी विजिबल है, टाइप क्लियर, अगर मेरी स्क्रीन क्लियरली आपको विजिबल है तो।
ओके ओके ग्रेट। तो गाइस, फर्स्ट, फॉलोअप इज अ जर्नी। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप एक जर्नी है कस्टमर को अननोन पर्सन से लेकर और क्लोजिंग, जब तक वो कस्टमर नहीं बन जाता, अननोन पर्सन से कस्टमर तक कन्वर्ट होना एक जर्नी होती है। उसके बीच में जो भी चीजें हो रही हैं वो फॉलोअप होती हैं। फॉलोअप इज नॉट ओनली वहीं से स्टार्ट नहीं होता है। फॉलोअप जब से स्टार्ट हो जाता है, जब फर्स्ट टाइम आपकी लीड आपकी प्रोफाइल पे आती है। फर्स्ट टाइम अगर आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फर्स्ट अगर उसने ऐड देखा आपका, फर्स्ट टाइम उसने अब आपको मैसेज किया, राइट? तो ये प्रॉपर जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज, एक मैसेज ही नहीं होता है फॉलोअप ओनली, और ओनली कॉल ही नहीं होती है फॉलोअप, राइट? तो आई होप इज इट क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप लाइक फॉलोअप इज अ सिंपल प्रोसेस टू रिकॉलिंग योर फेस योर प्रोडक्ट डिस्कशन इनटू योर प्रोस्पेक्ट माइंड। फॉलोअप इज जस्ट अ रिमाइंडर। फॉलोअप के अंदर होता क्या है? देखो, बहुत सारे लोग आपसे बात करते हैं, बट लोग इतने बिजी हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो भूल जाते हैं कि उन्होंने इंडिया इस क्लब के बारे में कभी किसी से बात की थी, कुछ कोर्स वगैरह उनको लेना था। है ना? अगर मेरे से ही कोई पर्सन बात करता है रैंडमली, उसका लाइक मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कोई वीडियो देखा। अब आजकल तो बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारी हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, मैंने भी कंज्यूम कर लिया उसको, वो वाला कंटेंट। उसके बाद मेरी बात भी हो गई थोड़ा सा उस पर्सन से, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। अब उसके बाद मैं भूल जाऊंगा। हो सकता है मेरे को नेक्स्ट 2-3 दिन तक याद रहे, लेकिन बिजी लाइफ में अपन भूल जाएंगे, इतना ज्यादा हमें याद नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है, अगर वहीं पर सामने वाला पर्सन मेरे को रिकॉल करता रहता है, मेरे को रिमाइंडर सेंड करता है कि हे बडी, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, हमने इस चीज के बारे में बात की थी, वाई यू हैवंट एनरोल राइट नाउ, अभी तक आपने एनरोल क्यों नहीं किया है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलोअप ले रहे हैं बार बार, हम उसको बता रहे हैं ये हमारी कंपनी में अपडेट चल रहा है, इंडिया क्लब में ये नए कोर्सेज, ये ऑफर, ये वाला वाला जो भी चीजें, जो भी चीज आप उसको, मैं बताऊंगा आपको क्या सेंड करना है, डोंट वरी। तो ये जो रिमाइंडर है ना, यही फॉलोअप है। अब होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप मोस्टली ब्रांड जो होती है ना, वो फॉलोअप यूज करती हैं। मैं आपको बताऊं, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो स्विगी हो, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। जितनी भी आपने लाइक यूनिकॉर्न कंपनीज देखी हैं, जितनी भी अगर मोस्टली कंपनीज हैं जो $1 million का टर्नओवर कर रही हैं, हर एक पर्सन अपने क्लाइंट के साथ फॉलोअप कर रहा है। बिकॉज विदाउट फॉलोअप नथिंग विल गोना हैपन। बिकॉज एक बार अगर आप बोल दिखा रहे हो, नहीं होता है। आपने कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आपको कई एड्स जो होते हैं ना, वो बार बार शो होते हैं, बार बार शो होते हैं। अगर आपने उनकी लिंक पे क्लिक कर दिया और रजिस्टर नहीं किया, फिर तो वो आपको बार बार और भी शो होने वाले हैं। कितने लोगों ने एज्यूम किया है ये, सॉरी ऑब्जर्व किया है ये? बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं कि यस सेम इश्यू हमारे साथ होता है, कि अगर हम कोई भी ऐड देखते हैं ना, तो वो बार बार हमें शो होने लगता है। द रीजन इज दैट वो आपका बार बार फॉलोअप लेते हैं। उनको पता है आप एक बार में कोई भी चीज परचेज नहीं करने वाले हो, आप एक बार में कभी भी डिसीजन नहीं लेने वाले हो किसी चीज के लिए। तो दैट्स वाई लोग क्या करते हैं, वहां पे आपका फॉलोअप लेते हैं। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 90% सेल्स जो इंडिया क्लब के अंदर भी आती हैं, जिन जो भी बड़े बड़े लीडर्स को आप देख रहे हो, वो भी फॉलोअप के थ्रू ही 90% सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री पॉइंट लाइक 3 ways टू डू फॉलोअप। 3 तरीके होते हैं फॉलोअप करने के, थ्रू व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट, थ्रू इंस्टाग्राम स्टोरी एंड वॉट लाइक स्टेटस, थ्रू योर कंटेंट। और यही नहीं होता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज द मेजर लाइक रोल प्ले होता है इनका हमारे बिजनेस के अंदर। फर्स्ट होता है हमारा व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के थ्रू, आप व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में उनको मैसेजेस करते हो, फॉलोअप लेते हो उनका। सेकंड इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सअप स्टेटस, और थर्ड इज थ्रू योर कंटेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों तीनों चीजों पे बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्या चीजें आपको करनी है ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, यूज हुक बॉडी CTA इन एवरी ड्राफ्ट। आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो ना, उसके अंदर एक हुक होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जो एड रन कर रहे हो ना, सेम एड रन कोई और भी कर रहा है उसी सेम टारगेटिंग पे। आपकी जो लीड है ना, उसने ओनली आपको मैसेज नहीं कर रखा है, उसने बहुत सारे लोगों को मैसेज कर रखा है। बिकॉज आजकल हर एक पर्सन ऐड रन कर रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि मेनली मेक मनी ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। तो यू आर नॉट ओनली द वन पर्सन जिसके फॉलोअप में वो पर्सन है। हो सकता है पता नहीं कितने लोगों के साथ कनेक्ट में हो, लेकिन वो स्टार्ट उसी पर्सन के साथ करेगा जो उसका अच्छे से फॉलोअप लेने वाला है। तो आपको क्या करना है, अब व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ग्रुप में ऐड होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते रहते हैं, तो वो ओपन भी नहीं करते कुछ लोगों। आप ये चेक करना कि आपके ब्रॉडकास्ट में ना कितना ओपन रेट आ रहा है। ओपन ओपन रेट का मतलब कितने लोग आपके मैसेज को सीन कर रहे हैं एग्जैक्टली।
वहां पर रीजन क्या है, अगर आप उस कन्वर्जन को इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आप एक चीज सोचो, अगर आपका फॉलोअप कोई पर्सन देख ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं कर रहा है आपकी चैट को, तो क्या वो आपका फॉलोअप देख पाएगा? क्या आप उसके साथ फॉलोअप कर पा रहे हो? द आंसर इज नो। तो जो आप ब्रॉडकास्ट मैसेज कर रहे हो उसका तो कोई वर्थ नहीं निकला उस पर्सन के लिए, उसके साथ तो कोई भी उसका रिमाइंडर नहीं किया उसके लिए। तो आपको एक हुक रखना है फर्स्ट मैसेज में, क्योंकि फर्स्ट जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट लाइन जो मैसेज की होती है वो शो होती है हमें चैट में, शो होती है जब वो स्क्रॉल करते हैं अपन व्हाट्सएप की चैट। तो आपको कुछ ऐसी लाइन रखनी है ना, ऐसा हुक क्रिएट करना है कि सामने वाला उसको ओपन करे, राइट। अब जो सेकंड है इनकम टेस्टिमोनियल, आपको अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या डालने हैं? इनकम के टेस्टिमोनियल डालने हैं। अब यहाँ पे मैंने ओनली ये नहीं बोला कि अर्निंग आपको शो करनी है कि मैंने इतनी अर्निंग कर ली, यहाँ पे टेस्टिमोनियल डालनी है, अपनी टीम की भी अर्निंग शो करनी है। आप वीडियोज बनवा के डाल सकते हो, आप लाइव अर्निंग दिखा सकते हो अपनी और अपनी टीम की, राइट। आप लोगों को दिखाओ कि पेमेंट बैंक में एग्जैक्टली आती है कि नहीं आती है, राइट। ऑफर अपडेट, आपको ऑफर का अपडेट डालना है ब्रॉडकास्ट के अंदर। न्यू कोर्स अलर्ट, अगर इंडिया क्लब के अंदर कोई भी कोर्स एड ऑन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? उसको उसके अंदर ग्रुप के अंदर डालना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर डालना है, सॉरी। और वहां पे लोगों को अपडेट करना है कि गाइस वी आर गोना लॉन्च ए न्यू कोर्स। हो सकता है उस कोर्स को देखकर सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड हो जाए, उस कोर्स के लिए सामने वाला पर्सन सीखने चाहता हो सकता है हमारी इंडिया स्किल में वो कोर्सेज ना हो जो उसके लिए उसको रिलेवेंट लगता है, लेकिन हमने कोई नया कोर्स निकाला मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, और हो सकता है वो पर्सन उसके लिए रिलेवेंट फील करे। तो वहां पे आपको न्यू कोर्स के अलर्ट भी डालने हैं। इमोशनल टेस्टिमोनियल, दिस इज समथिंग जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इमोशन इज समथिंग सेलिंग जो होती है उसमें एक पार्ट रहता है इमोशन सेलिंग, तो बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं। इमोशनल सेलिंग, किसी की लाइफ में कुछ चेंज आया है, किसी ने कुछ अचीव किया, आईफोन अचीव किया, फोन अचीव किया, अपनी फैमिली को कुछ चीज गिफ्ट की, हो सकता है आपने की हो, आपकी टीम ने की हो, इंडिया क्लब से किसी और पर्सन ने की हो, उसको आप वहां पे शो कर सकते हो। लोग लोग इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशन में आके बहुत ज्यादा लोग डिसीजन लेते हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो इमोशन के अंदर ही डिसीजन ले रहे होते हैं, राइट। फीडबैक ऑफ योर टीम मेंबर्स, उनका फीडबैक डालना है, उनसे फीडबैक वीडियो बनवानी है आपको, और वो आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल सकते हो। कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? टाइप क्लियर। अगर अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर है, देन टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन। दैट्स ग्रेट। ग्रेट। सो लाइक नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। फॉलोअप सीक्वेंस, आपका फॉलोअप सीक्वेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने फॉलोअप सीक्वेंस लिखा हुआ है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं फॉलोअप सीक्वेंस। देखो, ऑनलाइन अगर बिजनेस में हो ना, तो आप जो गूगल डॉक, गूगल सीट, इन दो चीजों का यूज करना स्टार्ट करो। आई एम यूजिंग अलॉट, और बहुत हेल्पफुल रहती है आपके लिए ये चीजें, बिकॉज आपको फील देनी पड़ेगी, अपने आप को एक वाइब देनी पड़ेगी, एग्जैक्टली यू आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस। आप काम वही कर रहे हो जो ऑफलाइन में लोग करते हैं, नोटबुक में सारी चीजें लिख रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग होता है, बट इससे हमारे पास डाटा एटलीस्ट ईयर्स तक सेव रहता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जो राइट वे होता है, फर्स्ट आपको अपने बारे में एजुकेट करना है फॉलोअप के अंदर, क्योंकि जब तक आपकी लीड आपसे एजुकेट नहीं होगी, आपको नहीं जानती, आपके बारे में नहीं जानती, आपकी स्टोरी से कनेक्ट नहीं करती ना, नो वन विल गोना लाइक स्टार्ट विद यू। अब होता क्या है, मैं खुद अगर किसी पर्सन की स्टोरी को जानता हूँ ना, उसकी जर्नी को जानता हूँ, मैं उससे कनेक्ट फील कर पाता हूँ। कितने सारे लोगों को ने देखा है, अगर आप वेबिनार अटेंड करते हो ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन सेल्स वेबिनार रहते हैं, सेल्स वेबिनार इज समथिंग समवन लाइक डूइंग वेबिनार या वर्कशॉप, वहां पे वो आता है और 1 घंटे सिखाता है, 1 से 2 घंटे, और उसके बाद वो कुछ अपना प्रोडक्ट पिच करता है, कोई भी अपनी मेंटोर से कोर्स पिच करता है, और उसके बाद वो पैसे लेता है। लेकिन उसके अंदर उसकी स्टोरी जरूर मेंशन रहती है, वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसने कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में वो पर्सन कहाँ था, और आज उसने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन वो शो करता है। कितने लोगों ने देखा है? और बहुत सारे लोगों ने तो कैमरा ही ऑन नहीं कर रखा गाइस, लाइक मतलब मैंने बोला नहीं है तो इसका मतलब आप कैमरा ओपन नहीं करोगे? चीटिंग मत करो यार, जल्दी से कैमरा ओपन कर लो।
ओके ग्रेट। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यस सर हमने देखा है। तो अगर आप अगर वर्कशॉप इतनी ज़्यादा अटेंड नहीं किए ना, अगर आप ऑनलाइन में इतना नहीं हो, जब आप फ्यूचर में वर्कशॉप्स अटेंड करोगे ना जहाँ पे कुछ ना कुछ अपसेल हो रहा होता है, हो सकता है आपने 9 रुपीज़ के किसी के वेबिनार के लिए रजिस्टर्ड किया, वो पर्सन वहां पे डायरेक्टली ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली आके वहां पे सिखाना स्टार्ट नहीं कर देगा। फर्स्ट वो अपने बारे में बताएगा आपको, राइट। फिर वो एग्जैक्टली उसने क्या करता है उसके बारे में बताएगा। आफ्टर दैट वो चीजों को कंटेंट को स्टार्ट करता है, उसके बाद वो सेल्स करता है। क्योंकि हर कोई पर्सन हर किसी पर्सन से कनेक्ट करना चाहता है, जब तक वो उससे कनेक्ट फील नहीं होता वो नहीं करता। आप क्या कर सकते हो, अपनी जर्नी के बारे में एक वीडियो बना सकते हो, है ना, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दो, आपके यूट्यूब पर भी व्यूज आएंगे। तो अपनी जर्नी के बारे में आप एग्जैक्टली अब हो सकता है बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे, आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट रख सकते हो अपनी स्टडी को। और अभी आपने जो कर रखा है उसमें आपने क्या सीखा है, अर्निंग नहीं कर रखी है, डजेंट मैटर, अर्निंग इज नॉट लाइक, आप जितना ज़्यादा अपने माइंड में अर्निंग को अपर दोगे ना, जितना ज़्यादा उसको स्टेटस ऊपर रखोगे, उतना ज़्यादा आपकी लीड आपसे अर्निंग के बारे में पूछेंगे। जब आप अपनी मार्केटिंग के अंदर अर्निंग को इतना ज़्यादा नहीं रखोगे तो आपके पास लीड भी उस टाइप की नहीं आएंगी और पीपल विल लव टू बाई योर प्रोडक्ट। ओके, तो एजुकेट योर बिजनेस और प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे आपको एजुकेट करना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट एंड फीचर ही विल गेट आफ्टर बाइंग योर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी, लेट मी एक्सप्लेन यू। कितने लोगों को पता है कि अगर आपके साथ कोई इंडिया क्लब के अंदर एनरोल करता है तो ऐसे 10 बेनिफिट सामने वाले पर्सन के अंदर होने वाले हैं। कौन से ऐसे 10 बेनिफिट हैं जो कि हो सकते हैं। एक स्टूडेंट है, लेट सपोज मैं हूं, मेरे से आप बात कर रहे हो, आप मैंने आपको मैसेज किया, आपने मेरे को प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया, मैं आपसे बोल देता हूँ कि सर मेरे को ऐसे 10 बेनिफिट बता दीजिए कि क्या 10 बेनिफिट है इंडिया क्लब ज्वाइन करने के लिए। आप क्या बताओगे, कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोगों को पता है 10 बेनिफिट। हो सकता है आप खुद काउंट करो अपने माइंड में कि कित लाइक कौन से बेनिफिट है इंडिया क्लब के अंदर एनरोल करने के। बहुत सारे लोगों को तो लाइक समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग टाइप भी कर रहे हैं, तो आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा हुआ है। एंड यस, जो भी लोग हैं, अगर आपको नहीं पता है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने लाइक बिजनेस के बारे में अच्छे से क्या बेनिफिट है, तो उनको लिखो। और नेक्स्ट फ्यूचर में हम कुछ ऐसे सेशंस करेंगे जहां पे मैं खुद आपको बताऊंगा बेसिक्स। ओके, तो डोंट वरी, उसके लिए रेडी रहें आप। ऐसा कुछ हम आपके लिए जरूर प्लान करेंगे। और फिर आपको क्या करना है, वैल्यू फॉलोअप करना है, उनको कुछ कंटेंट भेजना है, ट्रेनिंग्स भेजनी है, पॉडकास्ट भेजनी है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे सर हम उनको कौन सी ट्रेनिंग सेंड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप खुद ट्रेनिंग क्रिएट करो। ट्रेनिंग इज समथिंग, वहां पे आप क्या सिखा सकते हो, लोगों को एजुकेट करो हाई इनकम स्किल्स के बारे में, कि वो एग्जैक्टली फेसबुक एड, गूगल एड, वेबसाइट डेवलपमेंट, फनल, लैंडिंग पेज क्रिएशन, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये चीजों को सीख के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप पूरा एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो फ्री में, और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो और उसको लोगों को प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दो जब आपके पास लीड आ रही है। फॉलोअप में ओनली आप अर्निंग अर्निंग नहीं सेंड करोगे, बिकॉज देखो दो चीजें हैं, दो चीजें होती हैं आपके साथ में। आपको बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, उनके पास कोई लीड आती है, वो चाहते हैं कि इंस्टेंट सामने वाला पर्सन क्लोज हो जाए, चाहे वो 1000 रुपए दे, 500 रुपए दे, 400 रुपए दे, बस कितना भी दे, बस इंस्टेंट पैसा दे, दैट्स इट। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है, और सामने वाला पर्सन को भी उतना वो नहीं रह जाता है, क्योंकि सामने वाला पर्सन उस चीज की वैल्यू नहीं कर पाता है। और कितने लोग चाहते हैं कि सर हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हों, वो एक्चुअल में ग्रोथ हो उनकी, और वो 8000 ही पे करें पूरा। तो वहां पे आप अपने कस्टमर को एजुकेट करोगे एक बार में, एकदम से जब क्लोजिंग होती है एक बार में, आई एम नॉट सेइंग नहीं होती है, ऐसे ऐसे लोग हैं। जब आप अपने यूट्यूब पर अपने ब्रांडिंग पर काम करोगे, कंटेंट पर काम करोगे, आपके पास बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड आने स्टार्ट होंगे। सामने वाला कॉल करके बोलेगा सर मैंने पेमेंट कर दिया आपको, वो भी होगा, ऐसा नहीं है। बट द रीजन इज दैट आपके पास जो लीड आती है ना, उनको एग्जैक्टली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा। उसके लिए आप उनको कंटेंट सेंड करते हो, उनको एजुकेट करो एटलीस्ट, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ वीडियोस बनाओ। अगर आपको फ्यूचर फ्यूचर में इसके बारे में और अपन डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये हमारा मेन कंटेंट नहीं है कि हमें कौन सी वीडियोस, बट मैं फिर भी स्टिल मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि आप वीडियोस बना सकते हो कि पर्सन प्रॉपर एक सीरीज निकाल दो अपने यूट्यूब पे कि टॉप 10 हाई इनकम स्किल्स जिनको आप मोनेटाइज करके कैसे 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हो। प्रॉपर रोड मैप दे दो। लेट्स सपोज सामने वाला पर्सन है,
फेसबुक एड से कैसे अर्निंग करते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ। आप इसको एक टॉपिक रखा आपने, सामने वाला पर्सन है जिसको फेसबुक एड के बारे में नहीं पता, आपने उसको वीडियो शेयर किया ये वाला जब आपने यूट्यूब पर अपलोड किया, तो ये फ्री ट्रेनिंग आपने उसको शेयर कर दी, फ्री वीडियो। सामने वाला पर्सन उस पर क्लिक करता है, देखता है, उसको समझ आएगा अच्छा फेसबुक एड रन होता ये है, इससे ये चीजें होती हैं, इससे ये बेनिफिट है। और इसको अगर मैं इसको एज अ सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ तो लोग मेरे को 20,000 रुपीज पे कर सकते हैं एक सर्विस का, एक महीने की सर्विस का। अगर मैं 5 क्लाइंट भी अगर बना लेता हूँ, मैं बोल रहा हूँ लो टिकट में आप काम कर रहे हो, स्टार्टिंग समथिंग 5,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो पर मंथ का, 20 क्लाइंट अगर आप बना लेते हो महीने की 1 लाख रुपए कमा सकते हो। देखो आपने रोड मैप भी दे दिया सामने वाले पर्सन को। अब यहाँ पे उसके माइंड में ना वो स्किल की एक ओनली एक कोर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो गई। आप तो 25 कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हो ना, थिंक अबाउट इट। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को उसको एजुकेट हो गया, उसको पता चल गया अच्छा फेसबुक एड इज समथिंग, दिस इज दिस एंड इसके बाद में इसको अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, इसकी मैं एग्जैक्टली स्किल सॉरी सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं ओनली 20 लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करा देता हूँ, आई कैन मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर मैं 5,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं ना, अगर आप स्पेसिफिक मार्केट के लिए सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो ना, यू कैन चार्ज हाई टिकट, है ना। इन चीजों के बारे में ये थोड़ा एडवांस है, इनके बारे में डेफिनेटली फ्यूचर में अपन बात करने वाले हैं, डोंट वरी। बट अपन थोड़ा बेसिक्स को टच करते हुए चल रहे हैं तो जिससे आपको समझ आए। तो आपको क्या करना है, सामने वाले पर्सन को अच्छे से एजुकेट करना है। आई होप इट इज इट क्लियर फॉर यू। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। उसके बाद जो आपने 4 से 5 मैसेज भेजोगे जो लाइक वैल्यूबल रहेंगे, उनमें आप ई बुक भी सेंड कर सकते हो, कोई पॉडकास्ट है वो अच्छी लगती है आपको, आपने देखा वो भी आप शेयर कर सकते हो, ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट का कुछ कंटेंट शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओनली मनी 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 नहीं शेयर करना। अब जब आपको वो 2 4 बार देखेगा, अच्छे से सुनेगा और उसने देखा आपको, इससे क्या है, आपका माइंड, उस पर्सन का जो माइंड है आपके माइंड से कनेक्ट होगा। मतलब क्योंकि आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो डजेंट मैटर, आपके वीडियोस देख रहा है, तो समझ आएगा एटलीस्ट उसको। उसको ये मैटर करेगा कि एक जो कोर्स है अगर मैं उसको सीख लेता हूँ तो मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एजुकेट करना है। आई होप ये तो क्लियर रहा होगा आपको, मैं इसको बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगा। नेक्स्ट आपको फिर प्रमोशनल मैसेज क्रिएट करके आपको सेंड करने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लोजिंग भी तो करनी है ना। सामने वाले पर्सन को वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसके एग्जैक्टली जब आप हेल्प कैसे कर पाओगे, फ्री में तो उसकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाओगे आप, एग्जैक्टली आपको उसको अपने साथ एनरोल कराना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप उसको अच्छे से हेल्प कर पाओगे, राइट। तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रमोशनल मैसेज भेजने हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर इस तरीके से काम करता है। इमोशनल हुक आपको रख सकते हो यहाँ पे, कोई इमोशन रखना है फर्स्ट में, या फिर कोई एक अच्छा सा हुक क्रिएट करके रखना है। फिर उसके बाद एक लॉजिक देना है सामने वाले पर्सन को कि उसको क्यों एनरोल करना चाहिए। फिर कॉल टू एक्शन देना है विद अर्जेंसी। और एक और चीज आप कर सकते हो, आप जो भी फॉलोअप ले रहे हो ना, एक बोनस टिप देता हूँ, आप जो भी फॉलोअप दे रहे हो उसमें चाहे अर्निंग स्क्रीनशॉट, टीम अर्निंग, लाइक टीम अर्निंग शेयर कर रहे हो, या फिर आप शेयर कर रहे हो लाइक कोई भी ऑफर अपडेट, आपको क्या करना है, सामने वाला पर्सन, आपको पता है आपकी लीड मैक्सिमम जो लीड रहती हैं वो प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखती हैं। आपको हर एक फॉलोअप के मैसेज, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक सामने वाला पर्सन प्रॉपरली आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता चलेगा वो स्टार्ट भी नहीं करने वाला है। आपको हर एक बार अपनी लीड को अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो पे रिडायरेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट देख लेता है तो एटलीस्ट उसके माइंड में 100% इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप जो फॉलोअप ले रहे हो, अगर देखो आप हाईएस्ट क्वालिटी पे खेलोगे ना, आप बहुत अच्छा एड रन करवा रहे हो, आपके पास 100 200 लीड आ रही हैं पर डे की, तो आप हर किसी पर्सन को कॉल पे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। बट आप चाहते हो मैक्सिमम कन्वर्जन, तब भी आप अच्छा एड रन करवा रहे हो, लाइक हाई बजट लगा रहे हो, 1,000 से 2,000 रुपए पर डे का बजट स्पेंड कर रहे हो, लेट सपोज आप। तो वहां पे आपके पास लीड आ रही है, हर एक पर्सन को आप कॉल पे बोल के नहीं बताओगे, हर एक पर्सन को नहीं एक्सप्लेन करोगे। आपको क्या करना है, जब भी आप मैसेज लिख रहे हो वहां पे ये नहीं बोलना है टाइप यस टू स्टार्ट, आपको ये बोलना है यस ये लिखना है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखनी है, नोट। अगर आपने अभी तक प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको हमारे बिजनेस के बारे में नहीं पता है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था स्टार्टिंग डेज में, आप उसको कंप्लीट जाके देखो। उसके बाद जो डाउट है वो पूछ सकते हो। इवन अगर आप वीडियो बना रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, अर्निंग शो कर रहे हो, वहां पे भी ये चीज बोल सकते हो। आप क्या करते हो पता है, आप एक चीज करते हो, आप सामने वाले को जब स्टेटस लगाते हो ना क्या बोलते हो, टाइप यस टू स्टार्ट, टाइप यस टू स्टार्ट।
सामने वाला स्टार्ट क्या करे उसको पता ही नहीं एग्जैक्टली आप करते क्या हो। उसने नहीं देखी वीडियो प्रेजेंटेशन पूरी। आपको क्या करना है वहीं पे अपनी लाइव अर्निंग दिखाई कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आज इतनी इतनी अर्निंग करी है, ये मेरे अकाउंट में आया है, जो भी है। उसके बाद बोलो अगर आपको भी करना है और अगर आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे को एक मैसेज कर सकते हो वीडियो। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को कंप्लीट देखो और आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। आफ्टर दैट अपन स्टार्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। अब कुछ लोगों को, जिन लोगों को आपने वीडियो शेयर कर रखी होगी उन लोगों को पता होगा। अब सामने वाला पर्सन जिसने वीडियो हाफ छोड़ दी होगी, 20% देगी, 30% देगी, 40% देगी, एनीथिंग, सामने वाला पर्सन जाएगा उस वीडियो को कंप्लीट देखेगा पहले। सामने वाला पर्सन को आप फोर्स नहीं कर रहे हो कि आप मेरे साथ स्टार्ट करो। उसको ये नहीं लगेगा कि आप ओनली उसको फोर्स करे जा रहे हो, टाइप यस टू स्टार्ट, टाइप यस टू स्टार्ट, गाइस अगर आपको स्टार्ट करना है तो मैसेज करो, मैसेज करो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप उसको एजुकेट कर रहे हो पहले बिजनेस के बारे में। अब यहाँ पे सामने वाला, क्योंकि देखो अगर सामने वाले को पहले बिजनेस के बारे में तो पता हो ना, स्टार्ट तो कर ही लेगा वो। उसको पता है नहीं, आप बोले जा रहे हो भाई स्टार्ट करो अर्निंग होगी, भाई स्टार्ट करो अर्निंग होगी। उसको नहीं पता वो पे करेगा तो क्या मिलेगा उसको, राइट। तो आपको वीडियो दिखानी है, हर एक मैसेज के अंदर आपको ये फॉलो अप सीक्वेंस याद रखना है। तो नाउ लाइक आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी। अब हम अपने कंटेंट पे आते हैं जो हम पीपीटी में शेयर कर रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करना है, मेंटेन डाटा ऑफ एवरी लीड, जो कि मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया कि आपको हर एक लीड का डाटा मेंटेन करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कितनी लीड आ रही है, कि कौन सा पर्सन कब एनरोल करने वाला है। बहुत। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पीपल, जैसे मैंने आपको एक सीट क्रिएट करके दिखाई है ना, उसी सीट को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। डोंट वरी, मैं आपको इस ये सीट वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ। लाइक ऑलरेडी मेरी स्क्रीन शेयर है, राइट। मैं आपको बता देता हूँ कि उस सीट को, जब आपको वो सीट मिलेगी एग्जैक्टली उसको एक्सेस कैसे करना है, और उसी सीट में से आपको एक सेकंड सीट कैसे क्रिएट करनी है। ये जो सीट है ना, इसी सीट पे आपको, क्योंकि जब मैं आपको ये दूंगा ना तो इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको फाइल पे क्लिक करना रहेगा और मेक अ कॉपी, इस पे क्लिक करोगे और ये मेक अ कॉपी पे क्लिक करोगे तो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी सेम टू सेम। अब एक लीड है, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो कि हाई क्वालिटी लीड, है ना। जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो सीट का टाइटल। तो यहाँ पे ओनली उन उन लोगों का डाटा आप फिलअप करो जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी आपको लगते हैं, जिनसे आपकी कॉल पे बात हुई है, द पर्सन इज सेइंग कि वो डेफिनेटली एनरोल करने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनकी एक अलग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और उन लोगों को एक अलग ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर सकते हो। तो इट्स टोटली योर चॉइस, आपको किस तरीके से करना है। आपको इस तरीके से सारी चीजें करना स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट है इंडिया स्किल अप ओवरव्यू वॉइस नोट। आपको क्या करनी है, सामने वाला पर्सन जब प्रेजेंटेशन देखता है, जब आप उनको एक मैसेज करते हो क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, पर्सन क्या बोलता है, वो हाँ देख लिया है बट काम क्या करना है, ये इंडिया स्किल है क्या। आप एक शॉर्ट वॉइस नोट बनाओ 3 से 4 मिनट का, जहां पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो एग्जैक्टली कि इंडिया स्किल है क्या, सामने वाला पर्सन अर्निंग कैसे कर सकता है, काम क्या करना है। अगर वो बोल रहे हैं पापा नहीं मान रहे हैं, पैसे नहीं है, हर एक जो ऑब्जेक्शन है ना, कॉमन ऑब्जेक्शन 7 से 8 ऑब्जेक्शन है, 10 ऑब्जेक्शन हाईएस्ट ले लो, है ना। 10 के 10 ऑब्जेक्शन का वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हो और उनको एक अपना खुद का ग्रुप क्रिएट कर लो, वहां पे उनको सेव कर लो। जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको फॉरवर्ड कर दो, बिकॉज जब आप अपने बिजनेस को स्केल करने पे जाते हो, ऑटोमेट करने पे जाते हो, जब आपकी रील वायरल होती है, आपके पास बहुत ज्यादा लीड आती है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से उनको मैनेज कर पाओ, आप अच्छे से उनको रिप्लाई कर पाओ। कुछ लोगों को तो लगता है कि सर अभी हमारे पास लीड नहीं आ रही, लेकिन जब आपके पास बहुत ज्यादा लीड आ जाती है ना, तब भी आप परेशान हो जाते हो। सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस किस को रिप्लाई करूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैं एक को प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ तो ना दूसरा मैसेज आ जाता है, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई बोल रहा है पैसे नहीं है, आप किस किस को कॉल करूँ, किससे बात करूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी वॉइस नोट क्रिएट करके रखने हैं जिनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। टेक ऑन कॉल इफ हाईली इंटरेस्टेड, सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आप उसको कॉल पे लोगे, बिकॉज जो मैक्सिमम क्लोजिंग होती है कॉल पे होती है। आप उसको कॉल पे ही सारा प्रोसेस बताओगे, कैसे एनरोल करना है, पेमेंट डन, स्टार्ट, राइट। तो आपको कॉल पे लेना है। अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि देखो समथिंग, ये यहाँ पे क्या है, आपका मार्केटिंग का काम है। जब आप मार्केटिंग करोगे तभी आपके पास लीड आएंगे, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ जो आपको अर्निंग आती है वो आती है सेल्स से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है, तो इस पे आपको फोकस करना है। फॉलो अप थ्रू स्टोरीज एंड स्टेटस, आपको क्या करना है, हाई क्वालिटी स्टोरीज डिजाइन करनी है। ऐसा नहीं है कहीं से भी कोई भी स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया,
बहुत सारे लोग करते हैं, किसी और के स्टेटस से और स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हाई क्वालिटी स्टोरी डिजाइन करनी है, बिकॉज पीपल लव क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिविटी शो करनी है ना। और सेकंड इज टेस्टिमोनियल एंड फीडबैक विद सीटीए। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। आपका जो टेस्टिमोनियल है, जो फीडबैक है, उनको कॉल टू एक्शन के साथ डालने हैं। वहां पे आप दोगे कॉल टू एक्शन के, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो एंड वॉच द वीडियो, आफ्टर दैट जो भी डाउट है मैसेज मी, आई विल लव टू हेल्प। लाइक इस तरीके से जब सामने वाले पर्सन को रिप्रेजेंट करोगे ना खुद को, आप ऐसे सेल्स पर्सन सो नहीं होंगे वहां पे। आपको ये उनको नहीं लगेगा आपसे बात करने में, आपसे आपके साथ मैसेज करने में उनको डर नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि एग्जैक्टली आप हेल्प करते हो लोगों की, है ना। आप क्या शो करते हो, यू आर जस्ट हियर टू सेल समथिंग। आप लोगों को कुछ बेच रहे हो, ओनली कोर्स। आप कोर्स बेचने के लिए, उनको मैसेज करने से भी डर लगता है, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते आपके मैसेज का, है ना। आपने कितने सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, आप लोगों को मैसेज करते हो, लोग मैसेज इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। द रीजन इज दैट कि आप स्टेटस पर ही वही सेल्स ही लाइक प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सेल्स 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 जस्ट, है ना। आपको ये नहीं करना है गाइस, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू बेस्ड वीडियो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको वैल्यू बेस्ड वीडियो बतानी है, दिखानी है लोगों को, अपलोड करनी है अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और उनको वो सेंड करनी है, अपने स्टेटस पे लगाओ, स्टोरीज पे लगाओ, और ब्रॉडकास्ट में भी सेंड करो एज वेल एज। उसके बाद आपको 7 to 8 स्टोरीज डालनी है एक दिन में। डोंट मेक इट बल्कि, आपको बहुत ज्यादा बल्कि नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो एक एक दिन में 20-20, 25-25 स्टोरी डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों के स्टेटस व्यूज नहीं आते उससे, राइट। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको वैल्यूबल रील डालनी है अपनी स्टोरी पे, और उसी को डाल सकते हो आप अपने स्टेटस पे। तो वैल्यूबल जब कंटेंट डालते हो ना, तो लोग रुकते हैं आपके स्टेटस पे एग्जैक्टली, उनको नहीं लगता कि ओनली आप सेल्स कर रहे हो। तो ये चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है। योर वीडियो इज गेम चेंजर। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं ना, एग्जैक्ट जो एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो कि एथिक्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल वो ग्रो कर रहे हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए मार्केट में है, कुछ टाइम के लिए वो गायब हो गए हैं। मैंने आज से 1 साल पहले कुछ लोगों को देखा था जो कि बहुत लाइक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, बट उनके अंदर एथिक्स नहीं थे काम को लेके। आज वो मार्केट के अंदर नहीं है। द आंसर इज दैट वो शॉर्ट टर्म के लिए लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए आए, चले गए। आपको क्या करना है, अगर आपको लिटरली में एथिक्स के साथ काम करना है, आपको अपने वीडियोस के साथ आओ, हर एक चीज को लाइव शो करना स्टार्ट करो। अपनी टीम की अर्निंग हो सकती है, अचीवमेंट हो सकती है, हर चीज को वीडियो वीडियो वीडियो, बिकॉज वीडियो इज समथिंग जो कि बेस्ट वे है आपको कम्युनिकेट करने का अपनी लीड के साथ में, राइट। स्क्रीनशॉट लीड पेमेंट, आपकी लीड अगर आपको पेमेंट कर रही है उसकी स्क्रीनशॉट लो, अपनी स्टोरी पे डालो, स्टेटस पे लगाओ, दैट विल गोना गिव यू बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि लोगों को फील होता है कि यस एग्जैक्टली लोग एनरोल कर रहे हैं। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, स्लॉट सिस्टम डाल सकते हो कि लाइक पहला स्क्रीनशॉट डाला आपने, उसमें डाल दो 3 स्लॉट्स लेफ्ट, सेकंड डाला 2 स्लॉट्स लेफ्ट। इससे क्या है, सामने वाले पर्सन में अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, और या बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सेल्स कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉलो अप थ्रू कंटेंट, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट अपलोड करना है। जितने ज्यादा आप अपने कंटेंट के थ्रू कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ज्यादा आपके पास सेल्स आने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर द टूडे सेशन। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, बाकी मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। कैसा लगा आपको सेशन, आई जस्ट वांट टू नो कि आपको सेशन कैसा लगा। आपका पहले ये मत बताओ, चलो छोड़ो, आप ये बताओ सर, बीच बीच में आया था, इसकी वीडियो कब मिलेगी, आपको मिल जाएगी। पहले सर अगर आपका कोई डाउट है तो एक बार लाइक 5 से 6 मिनट है हमारे पास, और अगर डाउट है आपके सारे डाउट क्लियर करके जाएंगे, डोंट वरी। तो अगर आपके कोई डाउट है तो एक बार चैट सेक्शन में मेरे को डाउट क्लियर लाइक टाइप करके बता सकते हो। किसी पर्सन का कोई डाउट, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो रिलेटेड, सर शीट को सेव कैसे करेंगे। सेव आपको नहीं लाइक सेव नहीं करना है। सेव लाइक एग्जैक्टली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग। जब मैं आपको सीट का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, लिंक कहाँ पे मिलेगा, लाइक लिंक मिल जाएगा जब मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा मेरे यूट्यूब पे। और वो यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वहाँ के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइक सीट मिल जाएगी, और सीट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करोगे ओपन होगी, ओपन होने के बाद मेक अ कॉपी पे करना है आपको, फाइल पे क्लिक करके, और वो सीट आपकी हो जाएगी, राइट। और भी ऐसी सीट्स बहुत सारी हैं, डोंट वरी, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो वो भी आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी, डोंट वरी। स्टेटस स्क्रीनशॉट को एडिट कैसे करें, वो आप इंस्टाग्राम पे जब स्टोरी लगाते हो उसी को आप डाल सकते हो। हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है सर,
सीट के बारे में मालूम नहीं है, डोंट वरी, जब आप इसको यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, डोंट वरी, दिस इज नॉट अ बिग डील। गूगल सीट कैसे यूज कर सकते हैं, जस्ट एक टाइप करना है आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा। रील बनाने के लिए डेली टॉपिक, ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है मेरी इस पे, हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट विद AI। तो उसमें आपको लाइक डेली क्या, आप इतनी रील बना भी नहीं सकते हो, इतने टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। सो ये भी आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। और किसी का डाउट, सर मुझे लीड जनरेट ही नहीं हो रही है, डोंट वरी, अभी हमारा एक 10 को सेशन होने वाला है ना, तो उसमें आपको लीड जनरेशन के बारे में पता चलेगा। और लीड जनरेशन के लिए आप जो पिछली ट्रेनिंग हो रखी है उनका भी देखना है आपको। सर इट्स माय फर्स्ट सेशन, आई ऑल्सो ज्वाइन द टुमारो, दैट्स ग्रेट। दिन में कितने डील बनाना है, एक देखो, कभी भी कंटेंट ऐसे क्रिएट मत करो कि आप डेली डेली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। आप एक वीक का कंटेंट एक दिन बैठो क्रिएट करो, दैट्स इट। उसके बाद उसको एडिट करके अपलोड करते रहो डेली, बिकॉज जब आप डेली बेसिस पे आओगे, बिकॉज मैं आपको बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं आपको, मोस्टली लोग इस बिजनेस में ग्रो क्यों नहीं करते हैं पता है? क्योंकि लोग ओनली, लोगों को ये बताया जाता है क्रिएट कंटेंट, क्रिएट कंटेंट, वीडियोस बनाओ गाइस, वीडियोस बनाओ गाइस, वीडियोस बनाओ गाइस, और लोग फंस जाते हैं ओनली वीडियो बनाने में, वीडियो के अलावा वो कोई काम ही नहीं करते। बट एक्चुअल में आपके पास पैसा वीडियोस से नहीं आता, पैसा आता है आपके पास जब आपके पास लीड आती है, आप उनको बिजनेस शो करते हो, प्रेजेंटेशन शो करते हो, जब आपकी सेल्स होती है। तो आपको अपना दिन है ना वो इस तरीके से शेड्यूल करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है कि कंटेंट इज समथिंग जो कि आपके बिजनेस में प्ले कर रहेगा गेम। आई एम नॉट सेइंग कि कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंटेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट, बट जो मेन जो बिजनेस आता है ना वो हमारी सेल से आता है, तो आपको सेल्स पे भी फोकस करना है ना। सेल्स प्रोसेस में आप आते नहीं हो, आप ओनली वीडियोस बनाए जा रहे हो, वीडियोस बनाए जा रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। आप वीक में एक दिन बैठो, पूरे वीक का कंटेंट डिजाइन करो, शूट करो, जो भी एडिट करना है आपको, सारी चीजें करो। उसके बाद आपको उसको अपलोड करते रहना है, अपलोड करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता है, राइट। उसके बाद अपने बिजनेस पे फोकस करो, लीड जनरेट करो, उनको प्रेजेंटेशन दिखाओ, सेल्स करो, दैट्स इट। और किसी का कोई डाउट? सर इसको सब फेक बताते हैं, उनको उनका शक दूर कैसे करें? आप उनको लाइक शेयर करो। मेरी एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंडिया क्लब ज्वाइन करने के बाद क्या करें। उस वीडियो में जब आप जाओगे ना तो मैंने ये बताया है कि आप जो लीगल सर्टिफिकेट है उनको वेरीफाई कैसे कर सकते हो। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना सकते हो, मेरी वीडियो देखो, उसके बाद एक वीडियो बना लो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, कैसे वेरीफाई करना है ना, मैंने बताया हुआ है उसमें, डोंट वरी। कैसे मतलब गूगल पे जाके कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इंडिया क्लब को, तो उसको वेरीफाई करके दिखा दो ना उसको, सामने वाले पर्सन को, पर्सन बिलीव करेगा। सर कुछ भी समझ आ, आ, आया है, अभी मेरा पहला सेशन है, डोंट वरी, आप अभी स्टार्ट किए हो तो आपको, सर आई अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट। सर ट्रस्ट कैसे दिलाएं अपने यहाँ पर? अब देखो, ट्रस्ट इज समथिंग जो कि ट्रस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और चीज। अब इस सेशन में 34 लोग हैं, एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट में, मैं एक ऐसी सीक्रेट टिप बताऊंगा जिससे आप अपने कन्वर्जन को, अपने फॉलोअप को लाइक बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। जानना चाहते हो वो सीक्रेट टिप? कौन कौन जानना चाहता है? और सब लोगों को पहले उसके लिए कैमरा ओपन करने का पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बताने वाला। जल्दी से कैमरा ओपन कर लो और टाइप करो मी। जब तक आप टाइप नहीं करोगे आई एम नॉट गोना टेल यू। वो एक ऐसी टिप है जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उस टिप को वो भी पर्सन यूज करते हैं जो कि इसी ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर लाखों रुपए के कोर्सेज सेल कर रहे हैं। आई एम वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लाइक उनका 55,000 रुपए का कोर्स है, वो 55,000 रुपए का कोर्स सेल करते हैं। आप बोलते हो कि सर हमारा तो 1,000 का नहीं हो रहा है, राइट। आपको फील होता होगा कि सर हमारा तो 1,000 वाला पैकेज भी सेल नहीं हो रहा है, तो 55,000 का खरीद लेते हैं। द रीजन इज दैट, बिकॉज उनका जो प्रोसेस है ना फॉलोअप करने का, जो उनका प्रोसेस है सेल्स का, वो बहुत स्पेसिफिक है, वो बहुत नेक्स्ट तरीके से करते हैं, वो ओनली ऐसे नहीं करते हैं। वो उनकी जो टारगेट मार्केट है उनको पता है किसको सेल करना है, किसको नहीं करना है। तो उसी प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू मैंने खुद ने 55,000 रुपीज की सेल्स क्लोज की है। एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट टोटल बात नहीं कर रहा मैं, एक कोर्स जिसका प्राइस है 55,000 रुपए। लाइक मैंने यहाँ पे मैंने ये चीज टाइप की ना, लाइक मैक्सिमम लोग, मत बोलो 30 लोगों ने टाइप किया है चैट सेक्शन में, इतने लोग कभी रेस्पॉन्स नहीं देते। 30 लोगों ने चैट सेक्शन में टाइप किया है कि सर बताओ, है ना। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। पहले आपको थोड़ा सा जूम यूज करना सीखना है ना। बेसिकली जूम का मतलब है
कि आपको कैसे मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीख जाओगे, डोंट वरी, जूम कैसे स्टार्ट कर। जूम की आपको क्या करना है, जब आप फॉलोअप कर रहे हो ना, आपकी लीड है, जो ओल्ड लीड है आपके साथ, आपकी जो ओल्ड लीड है, आप उनको एक ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालोगे कि कैसा रहेगा, वॉइस नोट, वीडियो, कुछ भी, एनीथिंग आपको प्रमोट करना है। पहले हाइप क्रिएट करनी है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपके पास लीड होनी चाहिए अच्छी खासी, उसके लिए आपको पहले हाइप क्रिएट करनी है अच्छे से, कि कुछ समथिंग इज न्यू, समथिंग इज न्यू, समथिंग इज न्यू, बहुत तगड़ा आने वाला है, एक्साइटेड रहो। अब आपके पास बहुत ज्यादा लीड है ना, तो बहुत सारे लोग अटेंशन देंगे वहां पे। कुछ भी प्रमोट मत करो ज्यादा, अर्निंग वगैरह नथिंग, थोड़ा बहुत प्रमोट कर रहे हो, दैट्स इट। बट मैक्सिमम टाइम उनके, आपको क्या करना है, पहले वैल्यू ऐड करनी है, थोड़ा सा एजुकेट एजुकेट एजुकेट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक 9 रुपीज की वर्कशॉप निकालनी है। 9 रुपीज, 9 रुपए, मार्क माई वर्ड, 9 रुपए की एक वर्कशॉप करोगे आप। 9 रुपए की वर्कशॉप में आप क्या करोगे, आप 9 रुपए आप पे करवाओगे। अब लोगों से 9 रुपए पे करवाना है समथिंग कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपकी राइट पिचिंग है, राइट तरीके से बता रहे हो, और एक मैं आपको सीक्रेट है बताऊं, 9 रुपीज अगर आपकी लीड फिर भी पे नहीं कर रही है, ये बोल दो, अगर ये वर्कशॉप अगर आप कंप्लीट अटेंड कर लेते हो तो 9 रुपए में आपको तुरंत वापस कर दूंगा, मतलब ट्रेनिंग के बाद। अब इससे होगा क्या, 9 रुपीज इज समथिंग जिससे आप अमीर नहीं बन जाओगे, बट यहाँ पे एग्जैक्टली आप बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाले हो। 9 रुपीज की वर्कशॉप आप करोगे, उस वर्कशॉप में आपको क्या करना है, वो वैल्यू देनी है। 9 रुपए में उनको एग्जैक्टली एजुकेट करना है कि किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग होती है, क्या तरीके रहते हैं। थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि आप डायरेक्टली जाके कर सकते हो, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको नॉलेज है। आपको पहले अपने प्रोडक्ट को जानो, उनको ये बताना, एक वेबिनार डिजाइन करो। आप नोटबुक में लिख सकते हो, डायरेक्टली ऐसे करना चाहते हो, अगर आपके पास लैपटॉप फोन लाइक लैपटॉप नहीं है तो फोन से करना है, तो आप कंटेंट लिख सकते हो नोटबुक में, उसके बाद रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। और बाकी फोन से भी पीपीटी बना सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट यस, अगर आपको पीपीटी वगैरह नहीं आ रहा है, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। वहां पे आप क्या करोगे, हमारा एक प्रेजेंटेशन का पीडीएफ है, इंडिया स्किल क्लब के सपोर्ट नंबर पे मैसेज करोगे, मिल जाएगा आपको। लेकिन वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन शो नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको उनको 1 घंटे एजुकेट करना है। पहले अपने बारे में बताओगे आप एग्जैक्टली। अब 9 रुपए पे किए हैं सामने वाले पर्सन ने, सामने वाला रुकेगा, और 9 रुपए उसको वापस भी लेने हैं अगर वैल्यूबल नहीं लगा दो, है ना। यहाँ अब देखो, मैं 9 रुपए फिक्स नहीं बोल रहा, आप 49 रख सकते हो, 99 रख सकते हो, बट मैक्सिमम जो लोग हैं 9 रुपए रखोगे ना, आराम से आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ आपके साथ ओनली 100 लोगों ने 9 रुपए आपको पे कर दिया, आपके पास अच्छी खासी लीड होंगी तभी होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास डायरेक्टली। 100 लोगों ने 9 रुपए पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे अर्निंग कैलकुलेट नहीं करूंगा कि 9 रुपए से 100 रुपए की कितनी अर्निंग हो गई, सॉरी, 100 लोगों ने किया तो 9 रुपए से कितनी अर्निंग हो गई, क्योंकि जो पैसा है ना उसको मैटर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेल्स करने वाले हैं, अपसेल। अब 9 रुपए आपने लिए सामने वाले पर्सन से, सामने वाला पर्सन वेबिनार में आया आपके, आपने उस पर्सन को बताया कि एग्जैक्टली सर, हम इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, एग्जैक्टली जो स्किल्स है उनकी ये इंपॉर्टेंस है, वहां पे लाइव दिखा रहे हो लोगों को कि ये होता है, इस तरीके से होता है इंडिया क्लब से, ये देखो इस तरीके से पे आउट आते हैं, इस तरीके से अर्निंग आती है, इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एक स्किल इसका यूज करके ये अर्निंग कर सकते हो, इसका एक तरीका ये है। आप उनको 3 तरीके बता सकते हो। फर्स्ट, आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स है। पहले इंडिया इस क्लब के बारे में बात नहीं करनी है, कोर्सेज के बारे में बात करनी है, नहीं करनी है बिल्कुल भी। सेकंड, आप अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो ऑनलाइन, डिजिटल ई बुक हो सकता है, कोर्स हो सकता है, और भी बहुत सारे हैं। इस चीज के बारे में आपको खुद सीखना पड़ेगा पहले थोड़ा। आफ्टर दैट, थर्ड, आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, जहां पे आपको ना तो सर्विस प्रोवाइड करानी है, ना लाइक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज ये दो जो चीजें हैं इनमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, है ना। 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये अफिलिएट मार्केटिंग को आपको बहुत इजीली सीख सकते हो, कर सकते हो। अब ये जो वेबिनार है ना, इसको आराम से 1 घंटे तक आपको अच्छे से बताना है, केस स्टडी शो करनी है, उसके बाद एग्जैक्ट आपको पिचिंग करनी है कि गाइस, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यूट्यूब से सीखो इस प्रोसेस को, या फिर यूट्यूब से भी आप कितना ही सीख लोगे, आपको यूट्यूब पर जाओगे थोड़ा बहुत सीखोगे, आफ्टर दैट आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे आपके डाउट को कोई क्लियर करने के लिए नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इजी थिंग, है ना। आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अगर कैसा हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूं। अब उसके बाद आपको इंडिया क्लब को रिप्रेजेंट करना है, और लाइव आप दिखा रहे हो हर चीज, कोर्सेज को जाके लाइव शो कर रहे हो, वीडियो चला के मत दिखाना वहां पे, है ना। द रीजन इज दैट कि वहां पे आपका लाइक डाटा शो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपको उसको शो कर रहे हो तो थोड़ा आपकी लाइक पॉलिसीज वहां पे ब्रेक होती हैं, तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि सामने वाला पर्सन अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, ओके। तो ये चीजें आपको करनी है। मैं बोल रहा हूँ 100 लोगों ने अगर आपके सेशन को अटेंड किया, आपने अच्छे से पिचिंग की,
100 लोगों ने आपके साथ 3 घंटा स्पेंड किया, कितने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उनको पता चला एग्जैक्टली क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कैसे करते हैं ऑनलाइन। आप फ्रेशर्स के साथ काम कर रहे हो, आपके पास जो लीड आ रही है वो बिल्कुल स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता एग्जैक्टली। यहाँ पे 100 लोगों के पास आएंगे ना, मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, अगर 10% भी कन्वर्जन रहता है ना, 10% भी कन्वर्जन रहता है, 10 लोग भी आपके साथ एनरोल कर लेते हैं ना, और मैं बोल रहा हूँ आपके साथ 10 लोग ना एक कॉमन सा पैकेज लेते हैं, ओनली 1000 वाले पैकेज से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे 1000 वाले पैकेज से स्टार्ट नहीं करेंगे, मैंने हाई टिकट का बताया था, तो हाई टिकट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप उनके साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो और उनके बोल सकते हो कि गाइस अगर आपको आर एनरोल करना है तो कोई लिंक नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, आप पैसे अरेंज कर लो और एक कॉल बुक करो मेरे साथ, उसका लिंक डाल सकते हो कैलेंडर का। एंड एक टूल होता है, ये सब के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, डोंट वरी, ये एक दिन की चीज़ नहीं है, थोड़ा सबको स्टेप बाय स्टेप। वहां पे आप जाओगे ना सामने वाले पर्सन को, एक ही कोर्स पिच कर सकते हो, वो है 8000 वाला पैकेज। सामने वाले ने 3 घंटा आपके साथ स्पेंड किया, कॉल भी बुक किया, जो कॉल पे आएगा डेफिनेटली आपके साथ रेडी रहेगा, और उसमें से कितनी सारी लीड रहेंगी जो 6000 वाला, 3000 वाला, 1000 वाला, कितने लोग पैकेज लाइक परचेज कर सकते हैं। 10 लोग भी परचेज कर लेते हैं ना, किसी ने 3000 वाला लिया, किसी ने 6000 वाला लिया, किसी ने 8000 वाला लिया, कितने सारे लोग लेंगे, और जो 90 लीड है ना उनका भी फॉलोअप लोगे, तो वो फॉलोअप आपका काम करने वाला है, बिकॉज उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि आप क्या सेल कर रहे हो, उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि जो आप सेल कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। कितने लोगों को ये समझ आया? ये जो प्रोसेस था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यू आर लिसनिंग दिस फर्स्ट टाइम, कितने लोगों को समझ आया ये, कितने लोगों को लगा इससे एग्जैक्टली हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं? यस यस यस, मी, दैट्स ग्रेट। सर इसके अलावा और कुछ भी समझ नहीं आया, प्लीज वीडियो सेंड कर देना, लाइक व्हाट्स द वीडियो, बड़ी टाइप करो एक बार कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, आप बोल रहे हो अच्छे से समझ नहीं आया, डोंट वरी बड्डी, इसके बाद इसके ऊपर हम फ्यूचर में डीप में सेशन लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा टिप थी, और इवन आपके साथ जो लीड है ना, आप लीड्स को डायरेक्टली कॉल पे मत लेके जाओ, उनको जूम पे लेके जाओ, उनको जूम का लिंक शेयर करो, वहां पे बैठ के लाइव दिखाओ उनको, अर्निंग प्रूफ हर एक चीज डाउट क्लियर करो, क्लोजिंग, बूम, राइट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर आपका कोई स्टिल कोई डाउट है तो लाइक अपन 1-2 मिनट और हैं इस सेशन को लेके, यू कैन टाइप इन द चैट सेक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वैल्यूबल सेशन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। ओके, तो हम एक फीडबैक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना फीडबैक टाइप करना है, अभी नहीं करना है, आई विल से तब करना है, मैं थोड़ा सा फोन का कैमरा ओपन कर लूँ, आफ्टर दैट हम इसको। तो हाउ वाज द सेशन गाइज, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप चैट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल हु इज टाइपिंग, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स ग्रेट गाइस, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइप कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है कैसे आप सेल्स कर सकते हो और किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, टिल दैट टाइम बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड इवनिंग, टेक केयर, बाय बाय।